अब देखिए जी हमारी जो दूसरी एग्जांपल थी, दूसरी एग्जांपल हमारी क्या है कि ये जो बॉक्स जब खुलता है ना तो इसके ऊपर एक बॉक्स आया था जिसको हमने क्लोज किया था। आपकी वेब खुले, वेब खुलने के बाद उसके ऊपर एक आपके पास जो है ना वो पेज खुले, उस पर आप लिंक लाइक करवाना चाहते हो। ये बड़ी सादा सी चीज़ है जो हमने करके देखी थी। इसी को हमने खोला था ना जब, अब दोबारा जब खोलेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि ये दोबारा पूछता नहीं है, पहली दफ़ा ही पूछता है। हाँ नहीं, ये भी ब्राउज़र में होता है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, ये देखा ना, अब इसके ऊपर जो है वो नहीं आएगा। ये ब्राउज़र, उसने ब्राउज़र की सेटिंग, क्योंकि ब्राउज़र की हिस्ट्री आपको पता है कि सेव हो रही होती है, समझ आ रही, कुछ अरसे तक ब्राउज़र के अंदर मौजूद डाटा जो है, बल्कि जितनी दफ़ा आपने एक ब्राउज़र खोला हुआ है, ये याद रखें बात कि जब आप ब्राउज़र को एक दफ़ा खोलते हैं उसको बंद करने तक ब्राउज़र का सारा डाटा एक सेशन नाम का ऑब्जेक्ट होता है ब्राउज़र के अंदर मौजूद, उसके अंदर सारा डाटा मौजूद होता है सेशन के नाम से। आप अक्सर, आपकी लाइट चली जाती है, जब वापस आते हो तो ऑप्शन आती है रीस्टोर सेशन की, ठीक है ना, तो वो जो कुछ आपने पीछे खोला होता है वो सारे का सारा बात, तो वो आपको जो है ना उसमें आ सकता है। ये हमारी दूसरी एग्जांपल है कि हमारी वेबसाइट खुले, उस वेबसाइट के ऊपर इस तरह का बॉक्स आ, ये मैंने नया ब्राउज़र चलाया ना, उसमें खोला तो ये वाला। अब इसके अंदर ये कुछ कैसे लिखना होगा जी, इसमें तो मियां रिजवान साहब की भी तस्वीर है? भाई इसमें ये कुछ कैसे डालना है ये कोई मैटर नहीं करता, ये आपका CSS कोड है, फेसबुक का लाइक पेज है, जो कुछ भी है, ठीक हो गया। इसको शो हमने कैसे करवाना है, इसके लिए हम देखते हैं, बड़ी सादा सी इसकी भी लॉजिक है। अगर आप इसको देखें तो देखें, हम किसी एक पेज को ले लेते हैं, इसी पेज को ले लेते हैं, ये जो हमारे पास चल नहीं रहा, ये बल्कि इसी में चल रहा है ना, ये देखें, ये पेज हमारे पास चल रहा है, ये पेज चले और उसके चलने के बाद जो है वो हमारे पास दूसरी वाली फाइल जो है वो ओपन होगी, ठीक होगा सर। इसका कोड मैंने लिखा हुआ है, कोड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना मैं दोबारा आपको लिख के भी दिखा सकता हूँ, तो बल्कि उसको पासवर्ड सेव हो गया, ले ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हाँ जी, सोलह क्लास मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा एज पे है, एज इंच रखें। ये देखिए, ये कोड उसके लिए मैंने लिखा हुआ है, ये जो आपके आज के लेक्चर में है, कोड बड़ा सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है, बस ये जी, ठीक है, Ctrl+C करते हैं और एक नई फाइल खोल के उसमें इसको पेस्ट करके Ctrl+S और exsjs2.html, ये हमारी दूसरी एग्जांपल है जी, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल सी चीज़ें हैं जो आपको बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इसका कोड देखें जी क्या है, कि मैंने स्क्रिप्ट को भी हेड में लिखा है, ये मेरी बॉडी शुरू हुई है, ठीक है, बॉडी के अंदर मैंने एक डिव लगाया जो इसके ऊपर ज़ाहिर होगा, जो ज़ाहिर होने वाला बॉक्स है ना या डिव है, उसको मैंने नाम दे दिया फ्रंट का, और मैंने कहा कि इसके अंदर एक बटन भी क्लोज का आ जाए, ऑन क्लिक करने पे ये F2 को कॉल करे और इसके ऊपर लिखा हो क्लोज में, ठीक है। अच्छा, ये मेरी बॉडी क्लोज हो गई है सारी, बॉडी के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक हो गया ना, बॉडी में मैंने कोई चीज़ नहीं मेंशन की हुई कि इसमें क्या लिखा हो, या वो तो क्योंकि पीछे जब बॉडी आपका पूरा पेज आ जाएगा। लेकिन आप देखें इसमें हमने करना क्या है, आपकी पूरी वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट के अंदर आप एक नया डिव बनाएंगे, ये डिव आपका बन गया, इसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, बॉडी के जिस मर्जी हिस्से में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। इस डिव को आप बॉडी के जिस मर्जी हिस्से में लिखें, ये कोड समझें और इसमें बताएं कोई प्रॉब्लम है। डिव आईडी फ्रंट है, नाम उसका फ्रंट रख दिया हमने, और उसके अंदर हमने एक बटन लगा दिया, ये बटन वाला टैग आप सब आपने देख लिया होगा,
ठीक है ना, 2-3 दिन से हम यूज़ कर रहे हैं। बटन लिखा, बटन का नाम क्या रखा है मैंने, आईडी, बटन का आईडी क्लोज है, और इस पर क्लिक करने से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, F2 वाला। F2 में क्या लिखा हुआ है ये देखें, F2 में ये लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट को गेट करो फ्रंट वाले को, ये देखो ये फ्रंट है, डॉक्यूमेंट गेट करो फ्रंट, यानी इस डिव को गेट करेगा ये जो बॉक्स नहीं लगा, और इसकी जो विजिबिलिटी है उसको हिडन कर देगा, इसकी विजिबिलिटी को हिडन कर देगा। सिंपल, इस पर क्लिक करेंगे ये इसकी विजिबिलिटी को हिडन कर देगा। अब ये विजिबल कब होगा, विजिबल होने के लिए हमने क्या लिखा है, हम इसको विजिबल कैसे बना सकते हैं, विजिबल तो ये वेबसाइट के कोड के साथ अटैच करना पड़ेगा ना हमें, क्लिक वगैरह पे तो हमने नहीं करना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी लोड होने के बाद कोई कोड चले, तो वो आपका देखें जी क्या है, सिंपल F1 फंक्शन है जिसके अंदर मैंने इसकी विजिबिलिटी को क्या किया है, विजिबल। एक फंक्शन मैंने लिखा है जो इसके इस पूरे ब्लॉक को विजिबल बनाता है, और एक फंक्शन वो है जो इसको हिडन कर देता है। समझ आ गई जी, एक क्या करता है विजिबल, दूसरा क्या करता है हिडन। विजिबल वाले को मैं कॉल करूंगा बॉडी के लोड होने पे, और हिडन वाले को कॉल करूंगा क्लोज बटन पर क्लिक करने से। समझ आ गई ना। अब देखिए मैंने ये चीज़ ज़रा देखने वाली है कि बॉडी के साथ आपने अगर किसी को कॉल करना हो तो वो आप कैसे कॉल करते हैं। देखिए जी, बॉडी के अंदर मैंने लिखा ऑन लोड, बॉडी आगे मैंने लिखा ऑन लोड, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ परसों। ऑन लोड इक्वल टू, ये एक फंक्शन है, ये समझना पड़ेगा, सेट टाइम आउट F1:3000। F1 मेरा फंक्शन है जो मैंने लिखा हुआ है। सेट टाइम आउट क्या करता है कि आपके फंक्शन को गिवन डिले के बाद कॉल करता है। देखो मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल का, मैंने कहा ऑन लोड, हाँ जी, और यहाँ मैंने लिख दिया कि जब लोड हो ना तो क्या करो कि F1 को कॉल कर दो, जब लोड हो F1 कॉल कर दो। ये सेव किया मैंने, ये रन किया, फायरफॉक्स में रन किया, तो ये देखो नीचे वेबसाइट ऊपर बॉक्स, और क्लोज करता हूँ तो क्लोज। समझ आ गई ना। लेकिन ये क्या आ रहा है, जैसे ही वेबसाइट खुल रही है साथ ही ओपन हो रहा है। वहाँ पर क्या हुआ था, कुछ देर के बाद आया था, वेबसाइट ओपन हो उसके 2, 3, 4 सेकंड 5 सेकंड बाद आपके सामने ये आए। अगर ये जाहिर हो सकता है तो ये स्लाइड करके भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी आ सकता है, लेफ़्ट से राइट भी आ सकता है। ये एनिमेशन तो हमने जावास्क्रिप्ट में करनी है ना, जब वो करेंगे तो ये एनिमेट भी हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये 3 सेकंड के बाद आए, तो फिर उसके लिए ये तरीक़ेकार एक फंक्शन है जावा का जिसका नाम है सेट टाइम आउट। आउट का वो बड़ा था, सेट टाइम आउट, आगे फंक्शन का नाम लिखें जिसको कॉल करना है, कॉमा डाल के मिली सेकंड के अंदर जो है वो उस फंक्शन का ड्यूरेशन दे दें। अब इसका क्या मतलब है, ऑन लोड होने पे सेट टाइम आउट को चलाओ। सेट टाइम आउट क्या चलाएगा, सेट टाइम आउट के अंदर हमने 2 चीज़ें दी, 3000 मिली सेकंड यानी 3 सेकंड। 3 सेकंड के वक्फे के बाद F1 को कॉल कर लो, और F1 में हमने क्या लिखा हुआ है कि जी गेट आईडी फ्रंट जो है ना उसकी विजिबिलिटी को विजिबल कर दो। अब इसको रन करें आप, ठीक है, ये मैंने रिफ़्रेश कर दिया, वेबसाइट लोड हो गई है, और 3 सेकंड के बाद जो है आपके सामने वो कोड आ जाएगा। आंसर है कामरान कि नहीं आया। इसमें हमारा ये मेरा ख्याल है कि O कैपिटल है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है ना, ठीक है ना। तो मैंने पूछा था ना आपसे कि ये O कैपिटल है या स्मॉल है, F5 3 सेकंड के बाद आ गया, ठीक है। और इसको क्लोज करने से जो है ये आपके सामने क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गई। तो ये जावास्क्रिप्ट की आपकी फंक्शन से रेलेवेंट जो है बड़ी कॉमन जो हर वेबसाइट में आजकल आ रही है, ये दूसरी एग्जांपल है। और सर जी अगर हम जाएंगे 15 सेकंड के बाद ये क्लोज हो जाए, बिल्कुल आपको मैंने करके दिया हुआ है कोड कि हम क्या करेंगे कि ये जो हमने कॉल नहीं किया हुआ 15 सेकंड के बाद ये क्लोज हो जाए। तो ये हमने जहाँ पे ये क्लोज के लिए ऑन क्लिक रखा हुआ है, ठीक है ना, इसको हम ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर हम जो है वो
इसको कॉल कर लेंगे एक क्लोज नाम का फंक्शन, वो बॉडी के ऊपर हम क्लोज करेंगे तो 15 सेकंड के बाद इसको क्लोज हो जाना चाहिए। वो इसी फंक्शन के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, ये वो हम देख लेंगे बाद में, अभी मेरे जहन में नहीं है। ये जो फ्रंट वाला कोड है ना, इसके अंदर हम एक टाइमर चलाएंगे। एक कमांड होती है सेट डिले की, सेट डिले की, वो हम टाइम गुजारेंगे सेट डिले के साथ, और उसके इतने सेकंड गुजरने के बाद F2 को कॉल कर लेंगे। समझ आ रही है ना? यानी लॉजिक उसकी ये होगी, ये देखें जो उसकी लॉजिक होगी ना वो ये होगी कि इसके अंदर आओ, मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है कि हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल के डिले ऑफ मतलब 1500 यानी 15 सेकंड का डिले दो, और उसके बाद क्या करो कि F2 को कॉल करो। F2 क्या करता है? हिडन कर देता है। ये लॉजिक होगी। सिर्फ इस फंक्शन को हमने जावास्क्रिप्ट में देखना है कि ये फंक्शन कौन सा है। तो मेरा ख्याल है वो सेट डिले के नाम से तो नहीं है, एक सेट टाइम आउट फंक्शन होता है इसका, और एक फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट का होता है वो होता है, मेरा ख्याल है हम भी देख लेते हैं गूगल, सेट टाइम इंटरवल। सेट टाइम इंटरवल इस नाम का वो फंक्शन होता है कि जो एक डिले के बाद जो है वो आपके फंक्शन को जो है वो कॉल कर देता है। सेट टाइम, ये देखिए सेट टाइम इंटरवल, विंडोज़ सेट टाइम इंटरवल W3 स्कूल, इस फंक्शन के ज़रिए जो है वो हम इसको कॉल कर लेंगे। ये देखिए जी, सेट इंटरवल फंक्शन 3000 सेकंड के बाद जो है वो इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, यही चीज़ जो है वो हम इसकी वहाँ पे कॉल कर लेते हैं। इसी फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और इस कोड के अंदर जो है तो मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लेता हूँ सेट इंटरवल। यहाँ जहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है इसकी जगह हम कॉल कर देते हैं F2 को, F2, और उसके बाद हम यहाँ पे 3000 सेकंड, सेट इंटरवल F2 और 3000 सेकंड, 158, 3 सेकंड बाद आ गए। ठीक है, 3 सेकंड बाद चला गया। ठीक है, सो क्लोज करने पे जल्दी भी चला जाएगा, ये नहीं है कि क्लोज करने पे जाना नहीं है। जो उसका टाइम है ना, उस टाइम के से पहले आप क्लोज पर क्लिक कर दें तब भी बंद हो जाएगा, वरना जो उसका टाइम है उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सेट इंटरवल टाइम को और सेट टाइम आउट की दो प्रॉपर्टीज़ को, फंक्शंस को, और ऑन लोड पे हमने अगर कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो है वो लोड करवाना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू जी।